मक्के में है लास्ट डे और आज हम मक्का छोड़ के जा रहे हैं मदीने की तरफ। Hey friends, Assalamu alaikum and a very good day to everyone. Hope you all are doing great. May Allah Pak save us all from bad deeds and evil eyes. Ameen. Welcome back to my channel, The Complete Entertainment. तो जी यहाँ हम गुजर रहे हैं मक्का की गलियों से और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ये है जबले नूर। जबले नूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। ये वही जगह है जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाजिल हुई थी, जिसमें सूरह अल अलग की शुरू की 5 आयतें शामिल थीं। चलिए जी, तो यहाँ हम पहुँच गए हैं मस्जिद आयशा। इस जगह को मीकात भी कहा जाता है। मस्जिद आयशा वो जगह है जहाँ पर हज करने वाले या उम्रा करने वाले एहराम बांधकर हज या उम्रा की नियत करते हैं और ये हरम से 10 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ पर नहाने धोने की, वॉशरूम्स की, हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। यहाँ तक कि अगर कोई एहराम ख़रीदना चाहे या हज बेल्ट्स ख़रीदना चाहे या चप्पलें ख़रीदना चाहे तो उसके लिए भी यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं। हाजी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से अपनी उम्रे का या हज की नियत करके एहराम बांध के फिर सीधा हरम में चले जाते हैं। यहाँ से हरम तक का रास्ता जो है वो तकरीबन 12 मिनट का है और बस नंबर 15 जो है वो आपको डायरेक्टली मस्जिद आयशा से हरम तक ले जाती है। इस मस्जिद को मस्जिद तनीम भी कहा जाता है। इस मस्जिद का नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पे रखा गया है और कहा जाता है कि उन्होंने इसी जगह पे एहराम बांध के उम्रा की नियत की थी। जो लोग उम्रे का इरादा रखते हैं, उम्मीद है अगर वो मदीना से आ रहे होंगे तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल साबित होगी। आप लोग मस्जिद आयशा में रुक कर जो है वो एहराम बांध कर उम्रा की नियत कर सकते हैं। तो चलिए जी, यहाँ हम आ गए थे हरम और आज हरम में हमारी लास्ट रात थी। इसके बाद कल सुबह हम लोगों ने मदीना के लिए निकल जाना है, तो बस हम हरम आए थे और हम लोगों ने यहाँ पे खूब सारी इबादतें की और नवाफिल वगैरह अदा किए। खाना काबा को छोड़कर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था और बार बार दिल से बस यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह पाक जल्दी ही हमें जो है वो वापस अपने घर बुलाए। आमीन सुमा आमीन। चलिए जी, तो यहाँ हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग और ये हमारे रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आएंगे और मक्का के पहाड़ों को जो है वो जन्नती मज़ाहिर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद हर पहाड़ का ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक हिस्ट्री से है। तो हर पहाड़ एक अपनी ही इम्पोर्टेंस रखता है मक्का में। तो चलिए जी, अब चलने का वक्त आ गया है, तो पैकिंग हमारी हो गई है, तो अब निकलते हैं हम मदीना के लिए। पड़ी जाती है ना। अच्छा जी, तो आज हमारा मक्के में है लास्ट डे और आज हम मक्का छोड़ के जा रहे हैं मदीने की तरफ। दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है जाने का, मगर ये है कि अब खुशी इस बात की है कि हम अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उम्रे हो गए हैं और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा। बहुत अच्छे अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे उम्रे करवा दिए। हमें मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे तरीके से हो जाएंगे, हालांकि रश बहुत था। ओवर 25 लाख लोग जो हैं वो मौजूद थे इस बार खाना काबा में, तो बहुत ज़्यादा रश था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें बहुत बहुत अच्छी हो गई हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो अब चलते हैं मदीना और जाके मदीने की बहारों के मज़े लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मदीना के लिए निकल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मदीना का सफ़र जो है वो मक्का से तकरीबन 4-4.25 घंटे का है। मक्का से हम ज़ोहर पढ़ के निकले थे, मगर रास्ते में जो है वो असर का वक्त हो गया, तो यहाँ पे हमने एक स्टॉप ओवर किया। वैसे तो हम सारे रोज़े से ही थे, ज़ाहिर है कुछ खाना पीना तो हमने नहीं था। तो बस यहाँ पर हम असर की नमाज़ पढ़ेंगे और असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम अपना बाकी का सफ़र जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो लीजिए जी, यहाँ हम पहुँच गए हैं मदीना मुनव्वरा, रोशन ख्याल शहर, जो मक्का मुकरमा के बाद इस्लाम का दूसरा मुकद्दस तरीन मुकाम है।
ये वो शहर है जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इब्तदाई मुसलमानों को मक्का से हिजरत के वक्त पनाह दी थी, और जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हुई है। मदीना में होटल में चेक इन करवाने के बाद हमें टाइम का एहसास हुआ तो ऑलमोस्ट 5:30 हो चुके थे। तो बस हम लोगों ने जल्दी से फटाफट मुँह हाथ धो के वज़ू वगैरह करके हम नीचे आ गए, और यहाँ पे होटल के करीब ही हमारे एक शॉप थी क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने वाला था। तो बस हम लोगों ने यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान लिया और खाने पीने का सामान लेके हम मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। मस्जिद का रास्ता तकरीबन हमारे होटल से 20 मिनट की वॉक पे था। और एक ही फुल ब्रोस्ट फुल ब्रोस्ट एक दे दें, और ये चार ये दे दें, और एक ये बर्गर डील के साथ तीन है, डील के साथ है, डील के साथ एक है तो 3 के साथ और तीन डील के साथ भी एक ही, डील के साथ भी एक ही। हम मदीना पहुंच गए हैं, और बस मदीना से अभी हम लोग ऊपर होटल में अपना चेक इन किया है और वज़ू वगैरह करके जो है वो हम निकल आए हैं। अब हम जा रहे हैं अफ्तारी करने के लिए मस्जिद नबवी में इंशाल्लाह। जाने से पहले जो है वो हम लोगों ने सोचा कि अफ्तार लेना है अपने साथ, तो इंशाल्लाह मस्जिद नबवी में बैठ के ही हम लोग अफ्तार करेंगे। वो भी फिर आपके साथ शेयर करते हैं कि मस्जिद नबवी में अफ्तार करना जो है वो ज़्यादा नसीब वालों को नसीब होता है, किस्मत वालों को। तो बस आज हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह वहीं जाके अफ्तार करते हैं। नहीं पता कि आज लास्ट रोज़ा है या क्या है, बस अभी अनाउंस होगा इंशाल्लाह मगरिब के बाद या इशा के बाद, तो फिर पता चलेगा कि कल ईद है या कल भी रोज़ा ही है। तो बस ये 3 दिन जो है हमारे लिए इंशाल्लाह मदीना में ही गुजरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, और बस सलाम पढ़ते पढ़ते जो है वो हम लोग मस्जिद नबवी में दाखिल हुए थे। मैंने अपने बच्चों को भी यही कहा था कि मस्जिद में एंटर होते हुए जो है आप लोगों ने दुरूद शरीफ का वर्ड जारी रखना है। तो बस मेरे बच्चे भी दिल दिल में दुरूद शरीफ पढ़े जा रहे थे। मस्जिद नबवी जो है वो इस्लाम की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। सबसे पहली मस्जिद जो थी वो मस्जिद कुबा थी। मस्जिद कुबा भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जब मदीना की होली साइट्स को विज़िट करूँगी तो मैं आप लोगों को मस्जिद कुबा भी दिखाऊँगी। मगर इस वक्त हम मस्जिद नबवी के अंदर बस दाखिल हो रहे हैं, और यहाँ बस टाइम होता जा रहा है अफ्तार का। तो रश आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा था, बहुत रौनक लगी हुई थी, हर तरफ लोग ही लोग थे, और सब लोग जो हैं वो अफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग जो हैं वो नवाफिल अदा कर रहे थे, कुछ लोग तस्बीहां पढ़ रहे थे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये पूरा नज़ारा देख के कि हर इंसान ही जो है वो अल्लाह ताला की इबादत में जो है वो मसरूफ़ है, और कुछ लोग जो हैं वो जगहें तलाश कर रहे थे, जिनमें से हम भी एक थे कि हमें रोज़ा खोलने के लिए जो है वो एक मुनासिब जगह मिल जाए जहाँ हम रोज़ा इफ्तार कर सकें, और उसके बाद जो है वो फिर हम नमाज भी इधर ही, मगरिब की नमाज भी इधर ही अदा करें। मस्जिद नबवी में आज अफ्तार के लिए हम आए हैं। इस वक्त टाइम हो रहा है 6:05, और लोग मेरे ख्याल से असर से ही पहले आके बैठ जाते हैं यहाँ पे ताकि अपनी जगह रिज़र्व कर लें। तो रोज़ा अफ्तार करके यहीं पे फिर सब नमाज़ पढ़ेंगे। ये मस्जिद में हम एंटर हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, बहुत प्यारी। मदीने की हवाओं की माशाल्लाह बात ही कुछ और है, बहुत ही सुकून वाली, बहुत ही ठंडक वाली हवाएं हैं। ये है मस्जिद नबवी की एंट्रेंस यहाँ, और माशाल्लाह से हमें मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने ही जो है वो अफ्तार करने की जगह मिल गई है। ठीक है, ये देखें, ये है मस्जिद नबवी की एंट्रेंस, और ये हम यहाँ पर हमने अपने जानेमाज़ बिछा लिए हैं, और हम यहीं पर बैठकर हम अफ्तार करेंगे, और उसके बाद फिर इधर ही हम नमाज़ पढ़ेंगे। माशाल्लाह बहुत रौनक लगी हुई है, बहुत रश है, बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर जो इफ्तार का इंतज़ाम मैंने देखा उससे तो मैं बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस हो गई। मतलब अगर आप अपने साथ खाने पीने के लिए या इफ्तार के लिए कुछ नहीं भी लेकर आते हैं तब भी आप यहाँ से खाली पेट नहीं उठेंगे। यहाँ पर लोग इतनी न्याज बांटते हैं, इतनी चीज़ें बांटते हैं। कोई लबन बांट रहा था, कोई खजूरें बांट रहा था, कोई जो है वो स्नैक्स बांट रहा था, कोई आपको क्रोसॉन्ट्स दे रहा था, कोई कपकेक्स दे रहा था, कोई जलेबियाँ बांट रहा था। मुख्तलिफ़ चीज़ें, लोगों के पास इतना सामान था एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए कि जिसकी कोई हद नहीं है। हालांकि हम अपने साथ इफ्तार का सामान लेके गए थे, मगर देखते ही देखते हमारे थैले इतने भर गए कि हम डबल सामान अपने साथ जो है वो वापस लेके गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत बरकत थी, बहुत न्याज थी यहाँ पे और बहुत ही खुले दिल से लोग एक दूसरे के साथ इफ्तार जो है वो शेयर कर रहे थे। खैर उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी बाजमात। उसके बाद हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाना था। तो जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि लेडीज़ के टाइमिंग्स जो हैं वो कल फजर के बाद के हैं, मगर जेंट्स जो हैं वो अभी इशा के बाद ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे जो हैं वो लोग लाइन में लग गए और उसके बाद फिर इन लोगों को माशाल्लाह मौका मिल गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे जाने का। तो जितना टाइम ये लोग ज़ियारत कर रहे थे उतनी देर मैं और मेरी बेटी जो हैं वो हम लेडीज़ वाले मस्जिद में आ गए और वहाँ पे हम लोगों ने बैठ के अपनी इबादत की। और इबादत करने के बाद फिर जब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि वो लोग भी वहाँ से फ्री हो गए हैं तो फिर हम यहाँ से निकल के जो है हम लोगों ने एक गेट डिसाइड कर लिया था कि इस गेट नंबर पे हम मिल लेंगे। तो बस फिर हम वहाँ पे मिले और उसके बाद फिर हम लोग साथ ही होटल वापस चले गए, क्योंकि इस वक्त रात के तकरीबन कोई 11:30-12 बज रहे थे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हमने वापस सहरी के लिए उठना था, क्योंकि अगले दिन ईद नहीं हुई थी, अगले दिन भी रोज़ा ही था। तो माशाल्लाह से हमें जो है वो एक और रोज़ा मिल गया मस्जिद नबवी में रखने के लिए भी और रोज़ा इफ्तार करने के लिए भी। तो चलें मैं अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और साथ साथ मैंने जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल रहेगी। तो जल्दी ही मदीना का एक और व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जब तक के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।